हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। यदि आप लोग 8.2 का प्रश्न आप लोग बनाने जा रहे हो तो इसके लिए आपको यह सारणी टेबल 8.1 की जानकारी आपको बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और मैं इस वीडियो पर आपको यह सारणी याद नहीं करवाऊंगा बल्कि बनाकर दिखवाऊंगा किस प्रकार यह सारणी तैयार किया जाता है। और मैं उम्मीद से कह सकता हूँ कि इस सारणी को अगर आप बनाना सीख लेते हैं तो आपको जिंदगी में कभी भी यह सारणी आप नहीं भूलेंगे। आप कभी भी सारणी को तैयार करके प्रश्न को आसानी से हल कर पाइएगा, ठीक है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आपको यह सारणी के बारे में आपको बनाने की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, किस प्रकार सारणी तैयार किया जाता है, ठीक है। तो चलिए सारणी तैयार करते हैं, ठीक है। तो देखिए सारणी टेबल 8.1 क्या है। देखिए यहाँ कोण दिया हुआ सब साइन है, कोस है, टेन है, कोसेक है, सेक है और कोड है, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, पूरा दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए अब साइन ए का हम क्या करते हैं, मान निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखिए, क्या देखिए, तो देखिए यहाँ देखिए आपका 0 डिग्री है, ठीक है। देखिए यहाँ आपका क्या है, 0 डिग्री है। तो आप साइन का लिए लिखिए साइन ए। तो 0 है तो लिख दीजिए 0, ठीक है। 0 है, 0 लिख दिया। अब देखिए इसका लिए 1, फिर इसको लिखिएगा 2, इसका लिए लिखिएगा 3 और इसका लिखिएगा 4, ठीक है। हमने काउंटिंग के 4 नंबर लिख दिया, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, देखिए आपका 4 नंबर अधिक है तो सब में 4 से भाग लगा दीजिए। तो यहाँ 4 लिखिएगा, यहाँ भी 4 लिखिएगा, यहाँ भी 4 लिखिएगा, यहाँ भी 4 लिखिएगा और यहाँ भी 4 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, सब में क्या करते हैं, रूट लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ रूट लगा दीजिए, इस पे भी रूट लगा दीजिए, इस पे भी रूट लगा दीजिए, इस पे भी रूट लगा दीजिए और इसमें भी रूट लगा दीजिए, ठीक है। अब क्या करेगा, देखिए देखिए अगर हम लोग 0 से कोई संख्या को भाग देते हैं तो आपका 0 आता है, तो ठीक है लगा दीजिए √0, ठीक है। अब देखिए इसको पहले हम लोग रूट अलग अलग कर लेते हैं, √1 बटे √4, ठीक है। ये तो आपको कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आपका आ जाएगा √1 बटे √2, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये तो कटेगा नहीं तो आपका आ जाएगा √3 बटे √4, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, कटेगा, कट के आपका एक आया तो ये लगा दीजिए √1, ठीक है। अब देखिए क्या करूंगा, ठीक है। 0 का रूट कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 0 आता है, ठीक है। अब देखिए 1 इसका रूट कीजिएगा तो आपको 1 ही आता है। और √4 का अगर आप बाहर निकालिएगा रूट से तो आपका 2 आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। 1 को अगर रूट से बाहर निकालिएगा 1 होता है, ठीक है। और √2 तो बाहर निकलता नहीं रूट से, तो √2 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ √3 को ऐसे लिखिए, √3 आपका रूट से बाहर निकलेगा नहीं। और 4 का लिए, 4 भी तो रूट में है तो उसको रखिए, तो √4 है तो ये आपका हो जाएगा 2 निकल जाएगा, √4 रूट से बाहर निकले 2 आ जाएगा। और √1 का लिए आप 1 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको लिख दीजिए, आपका बन गया साइन ए का मान, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1 बटे 2 और साइन 45 डिग्री बराबर 1 बटे √2 और साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका √3 बटे 2, ठीक है। और साइन 90 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए कोस का मान कैसे निकलेगा। तो देखिए कोस का मान, जैसे मैंने साइन का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिखा, वैसे आपको कोस का क्या करना है, पीछे से आगे की ओर आना है। मैंने 90 डिग्री पहले, फिर 60 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 0 डिग्री। तो 90 डिग्री 1 है तो यहाँ लिख दीजिए 0 डिग्री के पास, ठीक है। और 60 डिग्री √3 बटे 2 है तो 30 डिग्री में लिख दीजिए √3 बटे 2, ठीक है। और 45 डिग्री 1 बटे 2 है तो 45 डिग्री में लिखिए 1 बटे √2, ठीक है। और 30 डिग्री का आपका 1 बटे 2 है तो 60 डिग्री में लिख दीजिए 1 बटे 2, ठीक है। और 0 डिग्री का 0 है तो 90 डिग्री में लिख दीजिए 0, ठीक है। ये तो आ गया आपका साइन ए और कोस ए का मान। अब देखिए टेन ए का मान कैसे निकलता है। तो देखिए टेन ए का लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, देखिए टेन ए का फॉर्मूला होता है आपका, टेन ए बराबर होता है आपका साइन ए बटे कोस ए, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो देखिए साइन ए या कोस ए, 0 डिग्री निकालेगा पहले तो 0/1, ठीक है। तो लिखिए 0/1, तो देखिए 0/1, ठीक है। तो देखिए अगर
जीरो से एक को भाग देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा। मैंने एक से जीरो को भाग देंगे तो आपका जीरो होगा। लिख दीजिए जीरो, तो यहाँ लिख दीजिए जीरो। फिर देखिए 30 डिग्री, 30 डिग्री के लिए आप क्या निकालिएगा, लिखिएगा 1/2/√3/2, यही था। कोस का साइन का 1/2 और कोस का √3/2, ठीक है। तो देखिए 1/2 को पहले ऐसे लिखिए, फिर गुना जैसे लिखिएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2/√3। तो 2 कट के आपका क्या आ जाएगा, 1/√3। बस ये आपका लिख दीजिए 30 डिग्री में, ठीक है। 30 डिग्री का लिए आ गया 1/√3, ठीक है। अब 45 डिग्री का देखिए 1/√2 आपका साइन का 45 डिग्री का मान, कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 है, तो इसको लिख दीजिए, ठीक है। तो लिखते चलिए 1/√2/1/√2। तो देखिए 1/√2 को पहले लिख दीजिए, फिर गुना दीजिए, √2 ऊपर चल जाएगा और नीचे आ जाएगा, √2/1। तो आपका देखिए √2 कट गया, तो आपका 1/1 यानी आपका 1 ही आया। तो ये आ गया 45 डिग्री का मान, लिख दीजिए, ठीक है। 45 डिग्री में 1, ठीक है। अब देखिए टेन 60 डिग्री का मान निकालेंगे, तो देखिए साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, अब cos 60 डिग्री का मान 1/2 है, तो लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा √3/2, फिर 1/2। तो देखिए √3/2 को पहले लिख दीजिए, फिर गुना दीजिए, 2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आएगा, क्योंकि मेन बट्टा आपका ये है, ठीक है। तो 2 काट दीजिए, तो आपका आ जाएगा √3, ठीक है। बस ये √3 को आप यहाँ लिख दीजिए, √3, ठीक है। अब देखिए टेन 90 डिग्री निकालेगा, तो देखिए साइन 90 डिग्री 1 होता है, अब कोस 90 डिग्री का 0 है, ठीक है। तो इसको निकालेंगे, चलिए। तो 1/0। तो देखिए आपका, देखिए यहाँ हर में आपका देखिए 0 मान है, तो हम लोग जानते हैं, मान लीजिए आपका कोई संख्या है, जैसे आपका 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो देखिए सबका नीचे कुछ नहीं, मतलब सोचिए आपका 1 है, ठीक है, 1 है। लेकिन अगर एक का नीचे 0 है तो ऐसा कोई संख्या नहीं होता, हर में कभी भी 0 नहीं होता। अगर ऐसा क्यों नहीं होता, देखिए इसका भी मैं बारे में बता दे रहा हूँ। मान लीजिए अगर आप 1 से 4 को भाग दे रहे, 1/4 ठीक है, 1/4, तो एक चौके 4 आ जा रहा है, तो ये आप काट दीजिएगा, ठीक है। और ठीक है, और इसी प्रकार अगर मान लीजिए हम 0 से 4 को भाग दे रहे, मान लीजिए यहाँ आपका 4/0 है, तो अगर 0 से आप 4 को भाग देते हैं, तो क्या आप 0 का टेबल कितना तक पढ़िएगा, वैसा होता है कोई 0 0 0 कम 0 0 ही आते रहेगा, आपका जाएगा ही नहीं भाग, इसीलिए आपका क्या होता है, नीचे 0 कभी नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा नहीं होने से संख्या क्या आकर लिखते हैं हम लोग, आप परिभाषित, ठीक है, आप परिभाषित, भाषित, ठीक है। इसको हम लोग लिख देंगे आप परिभाषित, मैंने कोई मतलब इन्फिनिट, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे आप परिभाषित, अपरिभाषित, आप परिभाषित, इसको इस चिन्ह से लिखते इन्फिनिट, ठीक है, इन्फिनिट, बस। तो चलिए अब 10 का भी आपका निकल गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे कोसेक का। तो कोसेक देखिए आपका साइन का उल्टा होता है, ठीक, साइन का उल्टा, ठीक है। तो साइन देखिए 0 डिग्री आपका क्या है, 0 है, और 0 का नीचे कुछ नहीं, 1 है, ठीक है। अगर उल्टा कीजिएगा 1/0 हो जाएगा। तो देखिए 1/0 कोई संख्या नहीं होता, हमने आपको पहले बताया, हर में 0 नहीं होना चाहिए, तो ये आपका इन्फिनिट यहाँ लिख दीजिएगा, इन्फिनिट, ठीक है। अब देखिए इसका उल्टा 30 डिग्री में साइन का उल्टा कीजिएगा, 2/1, तो 2 यहाँ आ जाएगा कोसेक में। अब इसको अगर पलट दीजिएगा तो 1 नीचे आ जाएगा, √2 ऊपर, माने खाली √2 आएगा, क्योंकि हर में 1 का कोई मतलब नहीं होता, √2, ठीक है। अब देखिए इधर साइन 60 डिग्री में आपका √3/2 है, तो आपका कोसेक 60 डिग्री मान क्या आएगा, उल्टा कर दीजिए, 2 ऊपर √3 नीचे, माने 2/√3, ठीक है। और देखिए 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में आपका 1 है, तो अगर हमको कोसेक निकालना होगा तो इसका नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 0 है, तो 0 ऊपर 1 नीचे, यानी आपका 0 से 1 को भाग दीजिएगा, आपका 0 आएगा, ठीक है। तो चलिए हमारा कोसेक भी तैयार हो गया। अब सेक कैसे होगा, तो सेक के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सेक आप क्या कीजिएगा, जो आपका कोसेक का जो 90 डिग्री का मान है वो आपका 0 डिग्री में लिखिएगा, 60 डिग्री का मान 30 डिग्री में लिखिएगा, 45 डिग्री का मान 45 पे लिखिएगा, 30 डिग्री का मान को आप लिखिएगा 60 डिग्री में, और 0 डिग्री का मान को आप लिखिएगा 90 डिग्री में। मैं पीछे से आगे क्यों, तो यहाँ 0 है तो 0 लिख दीजिए, 2/√3 को इसमें लिख दीजिए, √2 को 45 डिग्री में रहने दीजिए,
30 डिग्री में 2 है तो 60 डिग्री में लिख दीजिए कोसेक का 2, और इन्फिनिट आपका 0 डिग्री में कोसेक का, तो सेक का लिख दीजिए 90 डिग्री में इन्फिनिट। ठीक है, हो गया। और 10 का भी ठीक वैसे उल्टा कर दीजिएगा, पीछे से आगे की ओर आपका कोट बन जाएगा। ठीक है, 10 को उल्टा कर दीजिएगा तो आपका कोट का आ जाएगा। मैंने इन्फिनिट पहले 90 डिग्री में, तो 90 डिग्री में का मान को लिख दीजिए 0 डिग्री में कोट का, और 30 डिग्री में लिख दीजिए आपका 60 डिग्री का क्या होता कोट का मान, √3 है तो √3 को यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, फिर आपका 10 45 का मान 1 है तो कोट 45 1 लिख दीजिए। फिर आपका 10 30 डिग्री 1/√3 है तो 60 डिग्री का मैं लिख दीजिए कोट का मान 1/√3, और 10 0 डिग्री में आपका 0 है तो कोट 90 डिग्री में आपका 0 लिख दीजिए। बस ये आपका मान सारणी तैयार हो गया। ठीक है, देखिए कोसेक 90 डिग्री का मान ये आपका 1 होता है। ठीक है, 1 अब क्यों होगा 1, देखिए 1 होता है। ठीक है, देखिए साइन 90 डिग्री उल्टा होता है कोसेक 90 डिग्री, तो देखिए 90 डिग्री आपका वो कितना है 1 है, तो 1 है, नीचे कुछ नहीं, 1 का नीचे भी मतलब 1 ही है, बट्टे के नीचे कुछ नहीं 1 होता है, तो 1 को ऊपर कीजिएगा तो 1 ही आएगा, नीचे भी 1 मतलब आपका 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए 90 डिग्री हो गया कोसेक 90 डिग्री 1 हो गया। ठीक है, तो सेक आपका 0 डिग्री आपका क्या हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री का पीछे से होगा, तो कोसेक 90 डिग्री 1 है तो सेक 90 डिग्री भी आपका 1 ही होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के पेज पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।